ये वीडियो 1 मिनट के लिए रोकिए और सोचिए कि एक कंपनी के सक्सेसफुल होने के लिए क्या चाहिए। एक यूनिक आइडिया, मार्केट में डिमांड, मिलियंस ऑफ डॉलर की फंडिंग, फर्स्ट मूवर एडवांटेज और भारत की सबसे बड़ी कंपनी का तुम्हारे ऊपर हाथ। डुंजो के पास ये सब कुछ होने के बाद भी आज डुंजो को फेलियर का सामना करना पड़ा। कंपनी फाइनेंशियल स्ट्रगल से जूझ रही है, सैलरी डिले हो रही है और नए इन्वेस्टर्स ढूंढना मुश्किल हो रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ? डुंजो जो एक टाइम पर क्विक कॉमर्स के शिखर पर था, अब गिरता ही चला गया। क्विक कॉमर्स की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी यूनिट इकोनॉमिक्स। 10 to 30 मिनट्स में डिलीवरी का प्रॉमिस सुनने में तो अच्छा लगता है, पर हर एक डिलीवरी कंपनी के लिए कितनी महंगी पड़ रही थी ये सोचना जरूरी था। एक ऑर्डर डिलीवर करने की कॉस्ट 60 से 80 रुपये तक आती है, पर कस्टमर से 20 से 30 रुपये ही डिलीवरी फीस देने को तैयार था। बाकी का पैसा कंपनी को अपनी पॉकेट से भरना पड़ रहा था, यानी हर ऑर्डर पे लॉस। अब कंपनी ये लॉस क्यों कर रही थी? बिकॉज उन्हें पता था कि एक बार कस्टमर की हैबिट डेवलप हो गई क्विक कॉमर्स को यूज़ करने की, फिर जो उनका ऑर्डर वैल्यू है वो इंक्रीज होता चला जाएगा और बड़ी टिकट साइज में प्रॉफिट बनाना पॉसिबल है। तो कंपनी लॉस करके बस मार्केट को एक्वायर करने पर लगी हुई थी। 2022 में जहाँ इनका रेवेन्यू 54 करोड़ था, जिसके लिए इन्होंने 464 करोड़ का लॉस किया था, वो 2023 में बढ़ करके 226 करोड़ हो गया, पर उसके साथ साथ बढ़े इनके लॉसेस जो पहुंच गए 1800 करोड़ तक। बिजनेस यूनिट इकोनॉमिक्स लेवल पर बिल्कुल सही नहीं था, पर फिर भी डुंजो हैवी कैश बर्न कर रहा था। पर कंपटीशन बढ़ने लगा। ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट जैसे नए प्लेयर्स इन्वेस्टमेंट लेकर आए, हैवी डिस्काउंट दे रहे थे और कस्टमर्स को फ्री डिलीवरी देना स्टार्ट कर दिया। और इस फ्री डिलीवरी की आदत कस्टमर को लग चुकी थी। डुंजो के पास कैश जल्दी खत्म हो रहा था। पहले सॉफ्टवेयर, गूगल जैसे इन्वेस्टर पैसा डाल रहे थे, पर 2023 के बाद मार्केट बदल गया। इन्वेस्टर प्रॉफिटेबिलिटी देखना चाह रहे थे, ना कि सिर्फ ग्रोथ। जब डुंजो क्रैश क्रंच में था, तभी ब्लिंकिट और ज़ेप्टो ने फुल स्पीड में एक्सपेंशन किया। ब्लिंकिट को जोमेटो का सपोर्ट मिल गया और ज़ेप्टो ने नई फंडिंग राउंड्स में बहुत करोड़ों रुपये उठा लिए। डुंजो इनके अलायंस टिक ही नहीं पा रहा था। कस्टमर को चाहिए थी फास्ट और फ्री डिलीवरी, और जो कंपनी फास्टेस्ट थी वही जीत रही थी। ब्लिंकिट और ज़ेप्टो ने अपने डार्क स्टोर्स को ऑप्टिमाइज़ किया, डिलीवरी टाइम्स को और रिड्यूस किया, और ये सब करते हुए उन्होंने कैश को भी बचाया। डुंजो ने अपनी कॉस्ट कटिंग करने के लिए ले ऑफ्स किए, नए एक्सपेंशन प्लान्स को होल्ड पे डाल दिया गया और कुछ डार्क स्टोर्स को बंद भी कर दिया। पहले तो डुंजो तो सिर्फ पैसे का लॉस हो रहा था, लेकिन अब उनके कस्टमर भी उनके पास से जाने लगे। जब कस्टमर को फास्ट और रिलायबल डिलीवरीज ना मिले तो वो क्विकली किसी और प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हो जाएंगे। डुंजो का मार्केट शेयर गिरने लगा और एक टाइम पर जो कंपनी लीडर थी अब सर्वाइवल मोड पर